नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक कुमार। आज हम आपको ले चलते हैं इस तस्वीर की तरफ। आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसने पूरे सियासी गलियारे में एक तरीके से तूफान मचाया हुआ है और इस पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये है आपके सामने ये तस्वीर। इसी तस्वीर पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस तस्वीर से पहले आपको एक वीडियो सुनवाते हैं, फिर हम बताएँगे कि आखिर इसके मायने हैं क्या? तो ये पहले वीडियो सुनिए जो मुलायम सिंह का है। के आगे दोबारा चक्र नहीं आएंगे। ये आज महत्वपूर्ण दिवस है। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य वही सदस्य फिर जीत चुका। तो ये आपने सुना, ये मुलायम सिंह यादव थे जो ये कह रहे थे कि हमारी यही कामना है, जो साथी जीत कर गए हैं वही वापस आए। तो ये मुलायम सिंह की लंबी सियासी जो फेहरिस्त है, जो उनका करियर है, जो उनके बयान है, उसका एक आपको हमने नमूना बताया कि कैसे वो पहले भी इस तरह तारीफ कर चुके हैं पीएम की और ये कोई नई बात उनके लिए है नहीं। तो अब हम आपको लिए चलते हैं कि अभी ताज़ा जो घटना चक्र हुआ, उससे उसके क्या मायने निकलते हैं। तो उसके कुछ मायने निकलते नहीं हैं। ये तस्वीर पर जो कोई लिखावट नहीं है और वाक़ई इसके तस्वीर के पीछे की भी कोई कहानी नहीं है। लेकिन सभी कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। अब बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूनिट ने भी इसको रीट्वीट किया और लिखा कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। बीजेपी कौन-सा पॉलिटिकल पॉइंट बनाना चाहती है, पता नहीं। हाँ, इस ट्वीट के नीचे कुछ कमेंट्स जो आए हैं, वो तो उनके लिए निराश करने वाले हैं। कुछ लोगों ने नवंबर 1990 की याद दिलाई, जब सीएम रहते मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर पुलिस फायरिंग के आदेश दिए थे। एक यूज़र लिखता है कि ऐसे शख्स को तो चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अभिभावक ने उस लाल टोपी वाले से मुलाकात क्यों की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खतरे की घंटी बताया था। अब ये बहुत दिन बीते नहीं है जब गोरखपुर की रैली में अखिलेश और मुलायम पर मोदी ने हमला बोला। 8 दिसंबर को मोदी ने कहा कि लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। इसलिए याद रखिए, लाल टोपी यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी खतरे की घंटी। तब आप भी सोचते होंगे कि आखिर फिर भागवत अगर गए हैं मिलने तो मुलायम और उनकी मुलाकात क्यों हुई? सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि मुलाकात किसी योजना का नतीजा नहीं थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पोती का रिसेप्शन था। यहाँ मुलायम सिंह यादव भागवत से भी मिले और शरद पवार से भी मिले। अब कांग्रेस ने कहा कि सपा में स का मतलब संघवाद। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव अभी सिर पर है। अभी स का मतलब और लाल टोपी की परिभाषा कई बार बदलेगी। एक बात साफ है कि बीजेपी विरोध की राजनीति करने वाले मुलायम और संघ के बीच रिश्ते हमेशा खट्टे नहीं रहे। कई बार ऐतिहासिक करवाहटें वक्त को दबाव बनाकर दब भी बन जाती हैं, दब जाती हैं बल्कि। मुलायम और संघ के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए सरसंघ चालक की समाजवादी पार्टी के नेता से मुलाकात कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑन रिकॉर्ड मुलायम की तारीफ कर चुका है। आज नहीं बल्कि कार सेवकों पर फायरिंग के 10 साल बाद, यानी जब नेताजी फिर से यूपी के सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए थे, बात 2003 की है। उस समय मायावती की पार्टी फोर मुलायम सीएम बने थे। तब संघ ने मुलायम सिंह की जमकर तारीफ की थी, क्योंकि वो हिंदी और स्वदेशी दोनों को बढ़ावा दे रहे थे। अगर ये बात पुरानी हो गई हो तो फिर अभी हमने जो आपको वीडियो दिखाया, ये 13 फरवरी 2019 का था, जब लोकसभा में खुलकर मुलायम सिंह ने पीएम की तारीफ की और ये तमन्ना जताई कि वो दोबारा पीएम बने। उससे भी पहले चले तो 2015 में सहारनपुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह की तारीफ की थी, क्योंकि तब सदन नहीं चलने देने के अड़ियल रवैये से परेशान मुलायम ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। और मोदी ने कहा था कि मुलायम भले विपक्ष में है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की है। इस याराने का जिक्र फिर मुलायम ने भी किया, और वो तब किया जब उनके बेटे और चाचा शिवपाल में झगड़ा चल रहा था। उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में कहा था कि गैरों की महफिल में तुम्हारी चर्चा हो जाए तो बात क्या है। उन्होंने कहा, मुझे गौरव महसूस होता है कि प्रधानमंत्री मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन बुद्धिहीनों तुम लोग मेरा नाम भी नहीं लेते। तो इसलिए तनातनी चलती रहेगी। यूपी चुनाव के नजदीक आते आते और तेज भी होगी। पर दिन की रणभेरी रात में शांत हो जाती है। तब कुछ चौंकाने वाले पल कैमरे में कैद भी हो जाते हैं। हम इसी तरह जो सियासी झंझावात है, जो यूपी की राजनीतिक फिजा है, उसके बारे में